नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले बजट पर चर्चा। इस बार बजट में कुछ खास हो सकता है। सीएम ने बजट को लेकर समीक्षा की है। 5 मंत्रियों के विभागों के बजट तैयारियों की समीक्षा। संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। बड़ी खबर अहम जानकारी रायपुर से, चुनाव से पहले बजट को लेकर चर्चा। इस बार बजट में हो सकता है बदलाव और सीएम ने बजट को लेकर समीक्षा की है। 5 मंत्रियों के विभागों के बजट तैयारियों को लेकर समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी रायपुर से, चुनाव से पहले बजट पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार बजट में कुछ खास हो सकता है और सीएम ने बजट को लेकर समीक्षा की है। 5 मंत्रियों की समीक्षा की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं रायपुर से, जहां इस बार बजट में हो सकता है कुछ खास। सीएम ने बजट को लेकर समीक्षा बैठक की और 5 मंत्रियों के विभागों के बजट तैयारियों की समीक्षा। चुनावी साल में बजट को लेकर मुख्यमंत्री बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम आज भी समीक्षा बैठक करेंगे। बजट को लेकर सीएम भूपेश चर्चा करेंगे। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, विभागों की जरूरतों को देखते हुए बजट पर चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गज नेताओं ने सुना, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने परीक्षा पर चर्चा करने के बजाय फिजूल के मुद्दों पर चर्चा की, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते तीनों पहुंचाया जा रहा है, जिसको दिखाते हुए इन्होंने ये वीडियो जारी किया था। हम जेल में हैं और जेल में राज करते हैं, समझ रहे हो ना। अपन जेल में और जेल में रह के राज कर रहे, ठीक है ना, समझ लेना। तिल्ला भाई लोगों को बता देना, बाप बैठा तुम लोग अंदर पे कर देखो जेल में कितना पैसा रखे अपन, लाइटर मोबाइल नशा बता देना बे तेरे बच्चे लोग जल्द ही वापस आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शबरी दुग्ध सागर केंद्र का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया। खबर छुरिया से है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी कुछ दिनों पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस नाबालिग का अपहृत और आरोपी की छानबीन में जुटी हुई थी। इसी कड़ी में आरोपी नरेंद्र कुमार साहू का हैदराबाद में छुपकर पीड़िता के साथ रहने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। तो कोर्ट में हुई आरोपी की पेशी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था और कोर्ट में इन आरोपी की पेशी हुई है। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट में आरोपी की पेशी हुई और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो इस आरोपी ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद कोर्ट में पुलिस ने पेश कर उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रायपुर से बड़ी जानकारी, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 28 जनवरी से युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में
इसका आयोजन छत्तीसगढ़ी और शास्त्रीय नृत्य का भी आयोजन होगा। नृत्य के संगम से बनेगा उत्सव का माहौल, छत्तीसगढ़ी पकवानों से महकेगी राजधानी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ी और शास्त्रीय नृत्य का होगा आयोजन, नृत्य के संगम से बनेगा उत्सव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन, 28 जनवरी से युवा महोत्सव का आयोजन। बड़ी जानकारी, राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन, छत्तीसगढ़ी और शास्त्रीय नृत्य का आयोजन होगा, छत्तीसगढ़ी पकवानों से महकेगी। बड़ी जानकारी, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, 28 जनवरी से युवा महोत्सव का आयोजन होगा, राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजन होगा, छत्तीसगढ़ी और शास्त्रीय नृत्य का भी आयोजन होगा, छत्तीसगढ़ी पकवानों से महकेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 28 जनवरी से युवा महोत्सव का आरंभ, मैदान में आयोजन होगा, छत्तीसगढ़ी और शास्त्रीय नृत्य का भी आयोजन होगा, छत्तीसगढ़ी पकवानों से महकेगी राजधानी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी की ओर से जिले के पालनार गांव में मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिससे दवाइयों का वितरण भी किया गया है। बताते हैं कि जिले के कई गांवों में लगभग 250 ग्रामीणों का उचित इलाज किया गया, जिसके बाद उन्हें दवाएं मुफ्त में दी गई है। कार्यक्रम के रोहतास चौधरी दिवंगत कमान अधिकारी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि सीआरपीएफ सदैव आपके साथ है और उनकी जरूरतों और परेशानियों से भली भांति परिचित है। तो 250 ग्रामीणों का इलाज किया गया। मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था, जहां दवाइयों का वितरण भी किया गया और 250 ग्रामीणों का भी वितरण कर इलाज किया गया। तो मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाओं का शिविर का आयोजन किया गया था। करीब 250 ग्रामीणों को इस शिविर का लाभ मिला, जिनका इलाज चल रहा था। मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन, दवाइयों का वितरण भी किया गया। तो 250 ग्रामीणों का वितरण किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। तो इसका लाभ करीब 250 ग्रामीणों को मिला है और मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। तो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जहां पर इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। दवाइयों का भी उपचार किया जा रहा है, दवाइयां भी लोगों में वितरित की जा रही है। तो इसका लाभ ग्रामीणों को मिला है। आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज का 811 उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जहां भारी संख्या में देश विदेश से अकीदतमंद पहुंचकर अपने हाजिरी पेश करते हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ी से भी लाखों श्रद्धालु अकीदतमंद गरीब नवाज के देर में जाकर अपनी हाजिरी देते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दुर्ग शहर से भी 200 से 300 अकीदतमंद श्रद्धालु ख्वाजा के आस्थाने की चौखट पर हाजिरी देने आए, जहाँ उन्होंने माइन या मोइन के नारे लगाते हुए अमन भाईचारे की दुआ मांगी है। तो ख्वाजा गरीब नवाज का 811वीं उत्सव मनाया गया। अजमेर शरीफ में मनाया गया 811वां उर्स। लाखों की संख्या में अजमेर शरीफ पहुंचे लोग। तो ख्वाजा गरीब नवाज का भी 811वीं उर्स मनाई गई, जहां पर शामिल होने के लिए लाखों लोग पहुंचे थे। यहाँ छत्तीसगढ़ दुर्ग से
लगातार 25 वर्षों से अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब के दर पे जा रहे हैं। 25 वर्षों से जा रहे हैं और दुरुक से ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं, कईयों लोग हैं, 100 कम से कम 100-150 लोग यहाँ से जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए अमन शांति के लिए हम दुआ करेंगे, यहाँ अमन शांति रहे, चैन सुकून रहे, सब चीज़ अच्छा रहे। ख्वाजा साहब सब ठीक कर दें। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने बड़ी धूमधाम से तिरंगा फहराया है। इसके बाद ही राष्ट्रगान गाया गया और इस अवसर पर नगर निगम सभापति राजेश यादव और नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश चंद्राकर के साथ तमाम पार्षद और नगर निगम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और महापौर ने ध्वजारोहण किया है। तो कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो गणतंत्र दिवस में महापौर ने ध्वजारोहण किया और कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां पर महापौर ने ध्वजारोहण किया और कई अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। छब्बीस जनवरी 1950 को हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था और आज हम पूरे हिंदुस्तान वासी एक पर्व के रूप में संविधान गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज नगर पालिक निगम दुर्ग में एक रंगारंग कार्यक्रम, एक मंची कार्यक्रम हुआ है और हम सभी लोग इसमें आयुक्त महोदय जी, हमारे महापौर महोदय जी, पूरे MIC के मेंबरगण, इसके अलावा पार्षद, एल्डरमैन और समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण मिलकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत खुशियों भरा मनाए हैं। ये इस समय अब देखने को मिल रहा है कि जगह जगह लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सांस्कृतिक धरोहर, उसकी एक जो पहचान दी गई, लोगों के बीच में समन्वय बैठा, लोगों को अपने यहाँ के जो व्यंजन है उसके बारे में जानकारियाँ हुई। महिलाओं के लिए क्या स्वरोजगार की योजनाएं, पुरुषों के लिए क्या, हर एक के लिए सबसे कम समय में बेरोजगारी की दर देखी जाए तो यहाँ कम है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी। तो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कुम्हारराव स्थित शबरी दुग्ध सागर केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संचालन समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि शासन द्वारा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। शबरी दुग्ध सागर केंद्र में सामूहिक रूप से मेहनत करें और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ावा दें। इस अवसर पर जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य करण सिंह देव, नपा अध्यक्ष जगन्नाथ साहू समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो संचालन समिति के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। शबरी दूध सागर केंद्र का इस दौरान लोकार्पण किया गया। मंत्री कवासी लखमा ने लोकार्पण किया है। खबर सुकमा के अत्यंत आने वाले नक्सल प्रभावित चिंतागुफा थाना इलाके से है, जहां सीआरपीएफ की 241, 131 बटालियन, 206 कोबरा और एसटीएफ ने म्यांमार के ग्रामीणों के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान 131 बटालियन और 206 बटालियन ने मेडिकल कैंप लगाकर बीमार ग्रामीणों का इलाज किया। इस दौरान 241 बस्तरिया बटालियन ने सिविक एक्शन कैंप लगाकर छोटे बच्चों को जरूरत का सामान दिया। कार्यक्रम के दौरान एसटीएफ ने एक संक्षिप्त नाटक के माध्यम से नक्सलवाद के नुकसान बताए। ग्रामीणों ने भी जवानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तब बच्चों में जरूरत का सामान इस दौरान बांटा गया और सीआरपीएफ ने
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नक्सली एरिया में, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कैंप लगाया गया था। इस कैंप में बच्चों को कई तोहफे भी वितरित किए गए और ज़रूरत का सामान भी बच्चों में बांटा गया, जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आए। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और भोज का भी आयोजन किया गया था। तो सीआरपीएफ की तरफ से इसका आयोजन किया गया था, जहां पर बच्चों में ज़रूरत का सामान बांटा गया। सीआरपीएफ ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस दौरान बच्चे जो थे उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और सीआरपीएफ द्वारा ज़रूरत के सामान भी बच्चों में बांटे गए। इस दौरान नाच गाना और खेल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वो खुशी जो है, उत्साह जो है उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही थी। भोज का आयोजन भी किया गया था, जहां पर सभी बच्चों को भोज के लिए आमंत्रित किया गया था और तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय रायपुर में बजट को लेकर विभागीय बैठक ली, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना के कारण 2 साल बहुत प्रभावित हुई हैं, राजस्व की प्राप्तियां बहुत प्रभावित हुई। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में बहुत आवश्यक कार्य हुए। किसानों को पैसा देना, गोपालकों को पैसा देना और वन क्षेत्र में रहने वालों को पैसा देना, शासकीय योजनाओं में पैसे जारी करना, यह सब कार्य हमने किया था। लेकिन इस बार कोरोना से मुक्ति मिली है, हमारा बजट का प्लान भी बढ़ने वाला है। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था, जिससे लेकर अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। सीएम के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा था, जिस पर उप कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन सिंह पर पलटवार किया। रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। तो सीएम ने बयान दिया था, जिसके बाद पूर्व सीएम ने ट्वीट कर निशाना साधा और कृषि मंत्री का पूर्व सीएम पर पलटवार और सीएम के बयान पर राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम ने ट्वीट किया था, जिस पर निशाना साधा गया। कृषि मंत्री ने पूर्व सीएम पर पलटवार किया। तो पूर्व सीएम ने ट्वीट कर निशाना साधा है और कृषि मंत्री का पूर्व सीएम पर पलटवार देखा गया और सीएम के बयान पर राजनीति शुरू हो गई और पूर्व सीएम ने ट्वीट कर निशाना साधा। किया गया है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेकारी भत्ता दिया जाएगा। ये दोनों बातों को लेकर के रोजगार के अवसर भी हमने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन जो शेष लोग हैं, जो पंजीकृत छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं, जिनकी संख्या पिछले विधानसभा में तो लगभग 18-19 लाख बेरोजगारों की संख्या बताई गई थी, उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन